हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले कल से 9th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम से पढ़ना शुरू किया था। और इसी नंबर सिस्टम में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं वो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कभी कभी ये भी पेपर में आ जाते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में है ये। तो इसमें जो है क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो ये क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। आपने अगर पीछे वाली वीडियो को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, देखो जरा इसमें जो है पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये इसमें कहा गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं ये कहां से शुरू होती है, 1 2 3, मतलब 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 अनंत तक जाती है। ये भी कल हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखो ये 0 भी इसमें जो है 0 के आगे 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये कथन क्या है, सत्य है, सत्य है। ठीक है, तो आप इसका कारण भी जो यहां पर दिया है ना कि कारण के साथ उत्तर दीजिए, तो कारण यही है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से शुरू होती है, इसलिए प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, ये कारण आप लिख सकते हैं यहां पर। और अगर आपको ये प्रश्न ऐसा दिया कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 से शुरू होती है, इसमें शून्य नहीं आता है, इसलिए पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होगी। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में भी बताया था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर होगा सत्य है। ठीक है, कारण होगा कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, क्योंकि ये पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती है, इसमें 1 भी आता है ना, तो ये आपको पता ही है। नेक्स्ट देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है ना, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, हम लोगों ने पूर्णांक पढ़ा था। पूर्णांक जो है 0 1 2 3 4 अनंत, यहां से हम -1 -2 -3 ऐसे अनंत तक चलता रहेगा। तो उसमें 0 भी है, माइनस भी है और प्लस में 1 2 3 भी है। तो देखो इसमें लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है ना, पूर्ण संख्या हमने अभी अभी पढ़ा कि 0 1 2 3 4 होता है। तो इसमें माइनस तो होता नहीं है, -1 2 3 तो पूर्ण में आते नहीं है, तो इसलिए यह कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में -1 2 3 ये नहीं आता है। ठीक है, आगे देखो जरा तीसरा क्वेश्चन, इसमें कारण भी आप यही देंगे कि पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस में संख्याएं नहीं होती है, -1 2 3 ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं होती है। नेक्स्ट देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या की बात आ रही है कि परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। तो परिमेय संख्या हमने पढ़ा था किसमें, P/Q के रूप में लिखी जाती है ना, P/Q के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती है उनको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो पूर्ण संख्याएं होती है, ये नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में जो है बट्टे में तो आता नहीं है ना,
तो इसमें जो है हमने अभी पढ़ा कि इसमें पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 ऐसे आता है, बट्टे में नहीं आता, तो ये भी कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, है ना। आप इसका कारण भी बता सकते हैं कि जो है परिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखी जाती है जो पूर्ण संख्या में नहीं आती है, इसीलिए जो है ये कथन असत्य है। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कारण जो यहाँ पर दिया है। आगे देखो, चौथा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन कैसा है, सत्य कथन है ना, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, जो अंडर रूट में आया, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 पाई, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये सब जो है, इसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था रियल नंबर, है ना, रियल नंबर पढ़ा था हमने, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक होता है अपरिमेय, एक होता है परिमेय, और एक होता है आपका जो काल्पनिक संख्याएं होती है वो भी वास्तविक संख्या में। तो वास्तविक संख्या में सब आते हैं, अपरिमेय भी आता है, परिमेय भी आता है। तो ये कथन सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, कथन सत्य है। तो आप लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या में परिमेय, अपरिमेय और काल्पनिक संख्या सब आती है, इसलिए अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य। और क्यों होगा असत्य, ये भी आपको पता है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या में तो अब सब कुछ आता है ना। वास्तविक संख्या में जो है अपरिमेय में क्या आता है, अपरिमेय जो है जो संख्या है अंडर रूट में होगी और पाई होगा, वो अपरिमेय में आएगा। लेकिन वास्तविक संख्या में तो सब आता है, वास्तविक में तो बट्टे में भी आएगा, है ना, वास्तविक में अंडर रूट भी आएगा, तो इसमें बट्टे में तो नहीं आएगा अपरिमेय। तो इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होगी, अपरिमेय में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अंडर रूट और पाई होगा, सही। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी क्या होगा, असत्य होगा। और कारण भी आप इसमें क्या बताएंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या में सिर्फ अंडर रूट और पाई आता है, बाकी जो है वास्तविक संख्या में सब आता है, चाहे अपरिमेय हो, परिमेय हो और काल्पनिक संख्या, वो सब वास्तविक में आते हैं, सिर्फ अपरिमेय नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपको इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करने हैं। देखो इसमें ये आसान है, इजी है, क्योंकि अगर आपने पहले वाले कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ा है तो ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके लिए। तो देखो आज मैं इस क्वेश्चन को यहीं तक सीमित रख रहा हूँ, वीडियो बड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर सिस्टम। थैंक यू।